भुज, जो गेटवे है रण ऑफ कच्छ का, महान इतिहास का और केंद्र है फिल्मों की खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस का। भुज, जिसका नाम द ग्रेट रण ऑफ कच्छ के साथ जुड़ा है, जो फैला है 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और शामिल है दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स की लिस्ट में। द ग्रेट रण ऑफ कच्छ नॉर्दर्न बाउंड्री है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर की। अप्रैल 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर के वक्त से ही यहाँ पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। आने वाली फिल्म भुज 1965 की इसी लड़ाई पर आधारित है। वैसे तो कच्छ में देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन द ग्रेट रण ऑफ कच्छ इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। हर साल होने वाला रण उत्सव, जो दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलता है, वहां का रास्ता भी भुज से ही होकर जाता है। हर साल रण उत्सव के दौरान 400 टेंट्स लगाकर टेंट सिटी बसाई जाती है। बीएसएफ बैंड परफॉर्मेंस और बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ की जाती हैं। अगर आप भी रणोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस साल दिसंबर और फरवरी के बीच तैयारी रखिएगा। वो कैसे पहुंचेंगे भुज और भुज से कैसे जाएंगे रणोत्सव के लिए, इस एपिसोड और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। भुज की खूबसूरती बॉलीवुड को अनजाने में अपनी तरफ खींच लेती है, तभी तो यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। आर राजकुमार, गोरी तेरे प्यार में, रामलीला, लगान, द गुड रोड, टुकड़ू, हम दिल दे चुके सनम, कमांडो, जेपी दत्ता की रिफ्यूजी और अनगिनत फिल्म्स की शूटिंग यहाँ हुई है। मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और आप देख रहे हैं गुजरात सीरीज का पहला एपिसोड भुज। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक दिन में भुज में घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस हैं इसके बारे में बताऊंगा, जिसमें शामिल है हमीरसर लेक, पराग महल, आईना महल, कच्छ म्यूजियम, रामकुंड, स्वामी नारायण टेम्पल, चतेड़ी, खारी नदी, भुजिया हिल और भुजिया फोर्ट, वंदे मातरम मेमोरियल हिल गार्डन। भुज, जो कि गेटवे है द रण ऑफ कच्छ का, जाने के लिए हिंदुस्तान के हर एक शहर से भुज को कनेक्ट करने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, लग्जरी और डिलक्स बसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मेरी जर्नी शुरू हुई चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन लेकर भुज। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मुरादाबाद, बरेली, खड़गपुर, उज्जैन, ये सब सिटीज रेलवे से भुज के साथ कनेक्टेड हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं भुज और ये है भुज का प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इस ट्रिप पर है नीलिमा अधिकारी, जो मेरी को ट्रैवलर होंगी। हम दोनों साथ में यहाँ ट्रैवल करेंगे। ये है वो ट्रेन जो निकलती है बरेली से और भुज के लिए आती है। हम इसमें बैठे हैं दिल्ली से। टाइम था 11:50 का और अब हम पहुँचे यहाँ। इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं। भुज का एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, जहां मुंबई और दिल्ली से फ्लाइट्स भुज के लिए चलती हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस आपको अलग अलग शहरों से भुज लेकर आती हैं। तीन शॉप का रिकमेंडेशन हमें मिला था, तीनों शॉप साथ साथ हैं और हम यहाँ बैठे हैं अभी दाबेली खाने के लिए। दाबेली यहाँ का सुना है कच्छ का फेमस बर्गर है, 50 अलग अलग वैरायटी मिलती है। तो देखते हैं भाई कौन सा खिलाते हैं, कितने का। तो देखिए दोस्तों, दाबेली आ गया है मेरे पास। कुछ ऐसा है देखने में। जिसने बताया सही बताया, दाबेली खाने का मज़ा ही अलग है। एक सिंपल बर्गर में सही तरह का इंग्रेडिएंट डाल दिया जाए तो क्या स्वाद आता है, ये आज पता चला। हमीरसर लेक, 450 साल पुरानी इस लेक का नाम जडेजा राजा राव हमीर के नाम पर पड़ा, जिन्होंने भुज बसाया था। हमीरसर लेक से ही भुज शहर की पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता है। 2001 में आए भूकंप से हमीरसर लेक को पानी की सप्लाई करने वाली बहुत सारी कैचमेंट तबाह हो गई
और उसके बाद इन्हें बाद में धीरे धीरे फिर से बनाया गया। अपने होटल से निकलकर सबसे पहले आपको हमिरसर लेक दिखना शुरू हो जाएगी और इसके किनारे किनारे चलते हुए आप पहुंच जाएंगे हमारी लिस्ट के दूसरे और तीसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसमें है पराग महल और आईना महल। पराग महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ। पराग महल का नाम राव परागमल जी के नाम पर पड़ा। कहते हैं कि 1989 में जब पराग महल बनकर तैयार हुआ तो इसकी कुल लागत थी 31 लाख रुपए। पराग महल को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स को पेमेंट गोल्ड कॉइन्स में दी गई थी। ये पैलेस इटालियन मार्बल्स और सैंडस्टोन से बना है। पराग महल में 45 फुट ऊंचे क्लॉक टावर्स हैं, जहां से पूरा बुर्ज शहर दिखाई देता है। महल के पीछे कोर्टयार्ड में बहुत ही खूबसूरत स्टोन वर्क से बना हुआ एक खूबसूरत छोटा सा मंदिर है। पराग महल के रिस्टोरेशन के काम में अमिताभ बच्चन जी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। लगान फिल्म में ईस्ट इंडिया कंपनी का दफ्तर पराग महल में ही दिखाया गया है। हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग भी पराग महल में ही हुई है। लीजिए, हम बाहर निकल आए हैं पहला महल देख करके, और ये था पराग महल। इसके बिल्कुल नज़दीक में आपको देखने को मिलेगा आईना महल। ये व्यू है आईना महल के लिए। इस तरफ पराग महल है और पराग महल के बिल्कुल साथ में आईना महल है। 18वीं शताब्दी में यहाँ के महाराज राव लखपति ने आईना महल बनवाया, जिसे ग्लास, आईने और टाइल से सजाया गया। आईना महल के 2 फ्लोर्स हैं, एक ऑडियंस हॉल और दूसरा प्लेजर हॉल। आईना महल को अभी एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। कच्छ म्यूजियम, ये गुजरात का सबसे पुराना म्यूजियम है। 1 जुलाई 1970 में कच्छ म्यूजियम खेंगर जी की शादी के मौके पर बनवाया गया था। उस वक्त इस 2 मंजिला इमारत को बनवाने का कुल खर्च 32,000 रुपए आया था। इटालियन मार्बल्स की बनी हुई ये बिल्डिंग हमीरसर लेक के किनारे पर स्थित है। म्यूजियम के 11 अलग अलग भाग हैं। हर एक भाग में अलग तरह की भुज के इतिहास से जुड़ी वस्तुओं को दिखाया गया है। कच्छ म्यूजियम की एंट्री फ्री है। रामकुंड, कच्छ म्यूजियम निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे रामकुंड। 56 फुट की चौड़ाई वाला एक चौकोर शेप का स्टेप वेल है रामकुंड, जिसकी दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को चित्रित किया गया है और साथ ही साथ राम, सीता, लक्ष्मण की स्टैचू को भी बनाया गया है। रामकुंड का ज्योमेट्रिकल आर्किटेक्चर है जो आपको स्पीचलेस कर देगा। इन सीढ़ियों को उतरते हुए जब आप एकदम नीचे पानी तक पहुंचेंगे तो एक अजीब तरह की ठंडक महसूस होगी और समय के पहिए पर सवार होकर आप पुरातन काल में पहुंच जाएंगे। छत्तेड़ी, रामकुंड से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है छत्तेड़ी। काउच सर्फिंग पर मिले एक दोस्त के साथ हम पहुंचे छत्तेड़ी देखने के लिए। हम दिल दे चुके सनम में जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान फेरे लेते हैं तो वो सीन भी यहीं पर शूट किया गया था। भुज का पहला दिन है और मैं पहुंच चुका हूँ इस जगह जिसका नाम है छत्तेड़ी। हमारी हिंदुस्तानी में छत बोला जाता है रूफ को, और छोटी रूफ को छत्तेड़ी कहते हैं। तो छत और छत्तेड़ी, यहाँ छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें नज़र आएंगे जो अलग अलग तरह की रूफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ क्यों बनाए गए, इन सब बनाने के पीछे जो मकसद रहा भुज के राजा का, वो ये कि जब भी परिवार में किसी की मौत होती थी तो उसको कहीं पे भी जलाएं, लेकिन उनकी यादगार के तौर पर इस जगह पर यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। तो बड़े छोटे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उस पर्सन की अहमियत के बारे में बताते हैं। तो जितने स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं एक स्मारक है किसी की मौत का। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें आपको छत नज़र नहीं आएगी, जैसे कि एक बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन इसका जो छत है वो गायब है। इसकी वजह है कि जो भुज में या गुजरात में आया था भूकंप, तो बहुत बड़ा एरिया ऐसा है गुजरात का जो डैमेज हुआ था, बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी, उसी वक्त पे ये स्मारक भी डैमेज हुए थे।
और यही वजह है कि इन स्मारक के ऊपर आपको कुछ जगह पर छत नज़र नहीं आएगी और कुछ जगह सिर्फ लेफ्ट ओवर्स यानी अवशेष दिख। खारी नदी क्षेत्री देखने के बाद हम निकल चले हैं खारी नदी देखने के लिए। खारी नदी जाने के लिए हमने 200 रुपए में ऑटो हायर किया, वो भी दोनों तरफ के लिए। इस ऑटो वाले का नंबर मैं वीडियो में दे रहा हूँ। अगर आप भी इनकी सर्विस लेना चाहते हैं तो इन्हें फोन कर लीजिएगा। 50 किलोमीटर लंबी खारी नदी 113 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मताना विलेज। मैंने जब गूगल मैप पर खारी नदी की फोटो देखी तो मैं अपने आप को यहाँ जाने से रोक नहीं पाया। खूबसूरती एंजॉय करना चाह रहे हैं खारी नदी कैनियन की तो जरूरी है नीचे जाया जाए। जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ कैनियन में, इसे खारी नदी कैनियन कहा जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप इस तरह का स्ट्रक्चर, ये पानी ने हजारों सालों में बह करके काट कर बनाया है। अभी भी पानी टपकता है, आगे से कुछ इस तरह से नज़र आएगा और मैं हूँ यहाँ पर। मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया लेके चला हूँ आपको कैनियन में। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत जगह है। ये रास्ता है जहाँ से चल के मैं इस तरफ आया। ये था खारी नदी में उतरने का और इन कैनियंस को देखने का एक एक्सपीरियंस। छोटा सा है, आप एक तरफ से एंटर करते हैं, दूसरी तरफ से निकल आते हैं। पर ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये कमाल का है। इसे देखकर बहुत मज़ा आया। शानदार जगह है। यहाँ अगर आप आएँ तो पिकनिक मनाने के हिसाब से सोच कर आइए। और किस तरह से हजारों सालों में नदी के पानी ने तराश कर इन पत्थरों को जो शेप दी है वो कमाल की है। इसमें घूमने का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। ये अच्छी जगह है, ये अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको ज़रूर इस यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए मेरी तरह। ये देखिए, ये शेप, ये व्यू सब कमाल का है। चलिए, जाने का वक्त हो गया है। ग्रैंड कैनियन हमने देख लिया, अब है वापसी का टाइम। और यहाँ से हम निकल रहे हैं खाओ गली की तरफ। सनसेट देखने का प्लान था भुजिया फोर्ट से, लेकिन सनसेट तो हमने यहीं पर देख लिया है, सनसेट हो चुका है। अभी हम जाएंगे और देखेंगे खाओ गली में अलग अलग तरह के ऑथेंटिक गुजराती खाने का कैसा है हाल। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं खाओ गली अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों।